Good morning, students, and warm welcome to your Hindi online lecture. सुप्रभात छात्रों, हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा 5वीं के सभी छात्र और छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत है. Students, first of all of you remove your Hindi textbook, then we start. सभी विद्यार्थी अपना पाठ्य पुस्तक निकालिए, फिर हम अध्ययन के लिए शुरुआत करेंगे. लास्ट 2 ऑनलाइन लेक्चर में हमने चित्रात्मक पाठ का अध्ययन किया. पाठ आओ खेले और पाठ क्रमांक 1 नंदनवन. पर आज जिसका अध्ययन करने वाले हैं वह एक कविता है. तो चलिए बढ़ते हैं अध्ययन की तरफ. पृष्ठ क्रमांक 4, पेज नंबर 4. कविता क्रमांक 2 बूंदे. कवि रोहिताश्व अस्थाना. छात्रों, जो कविता की रचना करते हैं या कविता बनाते हैं उन्हें कवि कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में पोएट कहते हैं. कविता का शीर्षक अर्थात नाम क्या है बच्चों? जी हाँ, बूंदे. बूंदे मीन्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर. और इस कविता में जिन बूंदों का जिक्र किया गया है वह है बरसात की बूंदें, रेन ड्रॉप्स. और यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में काले सुंदर बड़े अक्षरों में लिखा है सुनो और गाओ. अर्थात बच्चों, सबसे पहले इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनना है, फिर उसके बाद इसे गायन करना है. Which means listen carefully and sing. तो बच्चों आइए इस कविता को सुनते हैं लय और सुर के साथ. क्योंकि बच्चों जब हम कविता लय और सुर के साथ सुनते हैं या फिर गाते हैं तो अच्छे से लन होती है, यानी याद होती है. तो चलिए सुनते हैं.
छात्रों, इस कविता को आपने सुना, सुर और लय के साथ आप इसे याद कीजिए। अब मैं कविता वाचन कर रही हूँ, आप सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनिए। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। कवि रोहिताश्व अस्थाना। चिल्ड्रंस, बूंदे इस कविता में कवि रोहिताश्व अस्थाना जी ने बरसात के रूप में धरती पर आने वाली बूंदे किस तरह अपने साथ खुशहाली लाती है, इसका वर्णन किया है। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। धरती इस शब्द का अर्थ है जमीन, पृथ्वी। बच्चों, बरसात के रूप में धरती पर आने वाली बूंदे किस तरह गाती है? यस, वह रिमझिम गाती हुई धरती पर आती है, ऐसे कवि कह रहे हैं। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। चिल्ड्रंस, रिमझिम गाती हुए जब बूंदे धरती पर आती हैं तो खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है। हरियाली मीन्स ग्रीनरी। हम देखते हैं ना बच्चों, बारिश के दिनों में चारों तरफ हरियाली फैली हुई रहती है और इस दृश्य को देखकर हमारा मन आनंदित होता है। आगे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। छात्रों, बूंदे जब धरती पर आती है तब नालों नदियों में से बहकर सागर में मिल जाती है। नाला इस शब्द का अर्थ है बरसात का पानी बहने के लिए मानव द्वारा बनाया गया पक्का गड्ढा, धरती पर बहने वाली धारा। और सागर इस शब्द का अर्थ है समुद्र। तो बच्चों, कवि के अनुसार बूंदे जब धरती पर आती है तो वह नालों में मिलती है, फिर वहाँ से नदियों में से होकर आखिर में सागर में मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे। शीतलता अर्थात ठंडक। छात्रों, बूंदे जब रिमझिम गाती हुई धरती पर आती है तो सभी गर्मी से परेशान तपते हुए लोगों को शीतलता अर्थात ठंडक पहुँचाती है। बरसात के मौसम के पहले गर्मी का मौसम होता है। अप्रैल मई की गर्मी हमें बहुत ही परेशान करती है और ऐसे गर्मी से परेशान तपते लोगों को, मानव जाति को यह बूंदे जो है वह शीतलता पहुंचाती है। तो धरती पर बूंदे आने से सिर्फ हम ही खुश नहीं होते हैं बच्चों, पर यह जो बूंदे हैं वह पशु पक्षियों के मन को भी हर्षाती है। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंद। तो ये जो बूंदे हैं गर्मी से तपते हुए लोगों को शीतलता पहुंचाती है, तो मेंढक मोर पपीहे कोयल का मन हर्षाती है। हर्षाना इस शब्द का अर्थ है प्रसन्न होना। किस किस के मन को बूंदे हर्षाती है? जी हाँ, मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल। मेंढक आप सभी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं। मोर यानी पिकॉक। पपीहा एक पक्षी है जिसे चातक कहा जाता है। और कोयल को भी आप जानते हैं। तो जैसे ही बरसात का मौसम आता है या फिर बूंदें बरसने लगती है तो ये सभी जो पशु पक्षी हैं वे आनंदित हो जाते हैं। मोर वनों में नाचने लगता है तो कोयल कुहू कुहू गाती है।
इस प्रकार धरती पर आने वाली बूंदें सबके मन को प्रसन्न करती है। आगे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। पुरवाई अर्थात पूर्व दिशा से बहने वाली हवा, और इठलाना इस शब्द का अर्थ है मटकना, इतराना। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि पुरवाई के रथ पर चढ़कर अर्थात पूर्व दिशा से बहने वाली हवा जो होती है उसे कवि ने रथ की उपमा दी है। तो इस रथ पर चढ़ते हुए बूंदे जो है वह इठलाती है, मुस्काती है अर्थात इतराती है। छात्रों, इस कविता में कुछ लयात्मक शब्द आए हुए हैं। लयात्मक शब्द अर्थात राइमिंग वर्ड्स, जिन्हें उच्चारण करते वक्त ध्वनि समान होता है, उसे लयात्मक शब्द कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में जॉय, टॉय, क्ले, प्ले, लाइट, ब्राइट, उसी प्रकार इस कविता में भी कुछ राइमिंग वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे कि गाती, आती, इठलाती, हर्षाती, फैलाती, मुस्काती। तो इस प्रकार बच्चों, इस कविता में कवि रोहिताश्व अस्थाना जी बरसात के रूप में धरती पर आने वाली बूंदें किस तरह अपने साथ खुशहाली लाती है, बूंदें क्या क्या करती है, इसका वर्णन किया है। कवि रोहिताश्व जी कहते हैं कि बूंदें जब धरती पर आती है तब नालों नदियों में से बहकर सागर में मिल जाती है। गर्मी से परेशान सभी लोगों को शीतलता पहुंचाती है। तो मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल सबके मन को प्रसन्न करती है। पूर्व दिशा से बहने वाले हवाओं पर सवार होकर इतराते हुए बूंदें आती है। स्टूडेंट्स, जल का प्रमुख स्रोत है बरसात। जल का स्रोत अर्थात सोर्स ऑफ वाटर। हमें जो पानी उपलब्ध होता है वह मुख्यतः बरसात की वजह से होता है। कई बार हम देखते हैं कि अच्छी वर्षा न होने के कारण जगह जगह अकाल पड़ता है, सूखा होता है। आज भी कई ऐसे गांवों में सिर्फ पीने के पानी के लिए कई मीलों चलना पड़ता है, और जल ही हमारा जीवन है। यह तो हमने नंदनवन पाठ में भी जाना है, क्योंकि सबसे पहले हमारी प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, और उसके बाद हमारे रोज के जीवन में पानी महत्वपूर्ण है। सफाई के कामों में, खाना बनाने में, पेड़ पौधों के लिए पानी ज़रूरी होता है। अब बिना पानी हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पानी का बहुत ही सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। व्यर्थ कामों में पानी खर्च नहीं करना है। और उसी प्रकार बरसात का पानी भी बचाना है, जिसे इंग्लिश में सेफ रेन वाटर कहते हैं। और उसके साथ साथ अच्छी वर्षा यानी बरसात होने के लिए भी हमें प्रयास करना है। तो बरसात अच्छी होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यस, राइट। बरसात अच्छी होने के लिए हमें पौधों को लगाना है और जितने भी पेड़ हैं उनकी रक्षा करनी है। तो चिल्ड्रंस, इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि बूंद बूंद बचाओ। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बूंदे इस कविता का अध्ययन किया है। अब मैं आपको इस कविता के आधार पर कुछ आसान से सवाल पूछती हूँ। जिन प्रश्नों को मैं पूछूंगी आप उनका उत्तर अर्थात आंसर अपने घरों में बोलिए। इन प्रश्नों के उत्तरों को मेरे साथ दोहराइए ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, लर्न हो जाए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इस कविता में आए जल स्रोतों के
नाम बताइए। बच्चों, जल का सबसे मुख्य स्रोत है बरसात, और 2 स्रोत का यहाँ पर नाम दिया गया है। उसमें से पहला है नदी तो दूसरा सागर। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि कविता में आए जल स्रोतों का नाम कुछ इस प्रकार है: नदी, सागर, बरसात। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। कविता में आए जल स्रोतों के नाम कुछ इस प्रकार है: नदी, सागर, बरसात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। बूंदों ने किनके मन को हर्षाया, अर्थात किसके मन को प्रसन्न किया? यस, राइट। बूंदों ने मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल इनके मन को हर्षाया। चिल्ड्रंस, आई रिपीट, बूंदों ने मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल इनके मन को हर्षाया। अब मुझे बताइए कि इस कविता के कवि कौन हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस कविता के कवि है रोहिताश्व अस्थाना जी। कविता में आए हुए लयात्मक शब्द बताइए। यस, राइट। कविता में आए हुए लयात्मक शब्द कुछ इस प्रकार है: गाती, आती, इठलाती, हर्षाती, फैलाती, मुस्काती। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। कविता में आए हुए लयात्मक शब्द कुछ इस प्रकार है: गाती, आती, इठलाती, हर्षाती, फैलाती, मुस्काती। धरती इस शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। धरती इस शब्द का समानार्थी शब्द है जमीन। बूंदों के सवारी का क्या नाम है? यस, वेरी गुड। बूंदों के सवारी का नाम है रथ। इस कविता द्वारा क्या संदेश प्राप्त होता है? यस, इस कविता द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अच्छी बरसात होने के लिए प्रयास करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं और बरसात का पानी बचाना है। व्यर्थ कामों में पानी खर्च नहीं करना है। तो इस प्रकार बच्चों, बूंदे इस कविता का अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। इस कविता के आधार पर जो भी प्रश्न उत्तर कंबाइंड बुक नंबर 1 में है उसका पिक मैं सेंड करूँगी। आपको कंबाइंड बुक में यह नोट्स कंप्लीट करने हैं और यह जो कविता है उसे लय और सुर के साथ आप सभी विद्यार्थियों को याद करनी है, अर्थात लर्न करनी है। इस कविता को आप 5 टाइम्स रीड कीजिए और नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम बढ़ेंगे अगले पाठ के अध्ययन की तरफ। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद बच्चों। हैव ए ग्रेट डे। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहे, सुरक्षित रहे।